मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शर्लिन कहीं ना कहीं इन सब में कनेक्टेड है। शर्लिन जानती थी कि मैं किडनैप होने वाला हूँ, इसलिए उसने मॉम को झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा ताकि मॉम पैनिक ना करें। और इसलिए मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, और इसलिए वो चाकू किडनैपर के हाथ में था। वो वही चाकू था जो शर्लिन की प्लेट में था। अब समझ में आया ये पूरा खेल, और ये खेल उससे कहीं ज़्यादा गहरा है जितना मैं सोच रहा था। और अगर ये सच है ना, तो मुझे सच की तह तक पहुंचना पड़ेगा। ऋषभ बेटा, पंडित जी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, 2 मिनट उनसे बात कर लो। खड़े रह के क्या सोच रहे हो? 2 मिनट बात कर लो पंडित जी से, शायद कुछ बोलना चाहते हैं तुझे। पंडित जी, ऋषभ। पृथ्वी का मैसेज। बेबी, मैं लूथरा हाउस से निकल गया हूँ, लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। बट यू डोंट वरी, मुझे पता है कि पुलिस वालों से पीछा कैसे छुड़ाना है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद मुझे मैसेज या कॉल कर लेना। शर्लिन, कहाँ थी तू? तुझे पता है यहाँ पर कितना कुछ हो गया। मॉम, इस घर में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और प्लीज ये बोरिंग स्टोरी सुना के मुझे इरिटेट मत करो। शर्लिन, कैसे बात करती हो तुम? आपकी प्रॉब्लम क्या है मॉम? आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे बात करनी कैसे नहीं। वैसे मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन? इसे कौन सी नई टेंशन आ गई? गिरीश, पंडित जी दादी, को फूल दे। हाँ सुनिए ना, माहिरा अब तक नीचे नहीं आई। उत्तर, आज उसका दिन है, उसे टाइम लेने दे, तैयार होने दे अच्छे से। शादी है उसकी। और वैसे भी पंडित जी सारी रस्में वापस करेंगे। आधी अधूरी रस्में थोड़ी ना शादी होती है ना? शर्लिन, जरा मेरे साथ आना। अरे नहीं, अभी अभी तो आई है, रहने दे। से कहाँ लेके जा रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ डिस्कस करना है, अभी वापस आई। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, जल्दी आना, बहुत सारा काम है। ओके चल बाय। फाइनली ऋषभ लूथरा को अपनी बीवी की याद आ ही गई। ऋषभ जी, आपको मुझसे क्या बात करनी? किसी के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? तुम्हें जानना है किसके बारे में? हाँ, रीता जी के बारे में। रीता? शर्लिन और माहिरा, तुमने आज तक बहुत कुछ गलत किया है, आज भी गलत कर रही हो। और अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका तो तुम दोनों इस परिवार को खत्म कर दोगे। तुम दोनों इंसान नहीं हो, इंसान के रूप में राक्षस हो, राक्षस। और अगर मैंने तुम्हारी ये हरकतें रोकी नहीं तो तुम इस घर की खुशियां, इस घर के एक एक सदस्य को खा जाओगे। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। तुम्हें शायद लगता होगा कि प्रीता अरोड़ा तो बहुत कमजोर सी लड़की है। मैं भले ही दिखती सीधी सादी हूं, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग हूं, और बुराई से लड़ना और उसे खत्म करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम जैसे फरेबियों का अब गेम खत्म। मैं तुम्हें इस परिवार के आगे अच्छा बनने का ढोंग नहीं करने दूंगी, ना ही मेरी शादी तोड़ने का लाइसेंस दूंगी, ना ही मेरा सिंदूर मिटाने का हक दूंगी, और ना ही मेरा कुंडली भाग्य चेंज करने का मौका। अब मैं वो करूंगी जो शायद मुझे पहले ही करना चाहिए था। इस घर से जो मेरा रिश्ता है वो निभाऊंगी। इस घर से जो मेरा रिश्ता है उसके नाते मैं इस घर में आऊंगी, इस घर की बहू बनकर इस घर में गृह प्रवेश करूंगी। शर्लिन और माहिरा को रोकने के लिए, उनके इरादों को फेल करने के लिए, अपने इस परिवार को बचाने के लिए, महेश अंकल की जान बचाने के लिए मुझे इस घर में रहना होगा, इस परिवार के आसपास रहना होगा, इस घर के अंदर रहना होगा, इस घर की बहू बनकर इस घर को शर्लिन और माहिरा से बचाना होगा। राइट। माहिरा, मैं आ रही हूं तुम्हें यह बताने कि इस घर की सीता मैं हूं, और अगर मेरे अंदर वनवास है तो मेरे अंदर विश्वास भी है।
सीता कल भी राम की थी, आज भी राम की है और हमेशा राम की रहेगी। और तुम जैसी शूर्पणखाओं की नाक कल भी कटी थी, आज भी कटेगी और हमेशा कटती रहेगी। आ रही हूं मैं मायरा। वैसे करण है बहुत लकी, उसकी शादी उस लड़की से हो रही है जो उसे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। कितनी लड़कियां होंगी दुनिया में जो ऐसा सिर्फ बोले नहीं करके भी दिखाए? कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं। इसीलिए मेरी शादी हो रही है। मेरे कमरे तक आ गई तुम? ओ, करण ने भेजा होगा ना मुझे मंडप तक ले जाने के लिए। करण भी ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है उसको क्या मजा आ रहा है ये सब करने में। ठीक है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आई एम रेडी, चलो। आज हिम्मत कर ली प्रीता, दोबारा मत करना। तुम जा कहाँ रही? मंडप पे शादी है ना मेरी। नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं है। I mean, तुम्हारी शादी करण लूथरा से नहीं हो सकती। और तुम होती कौन हो ये बताने वाली? मैं कौन होती हूँ? प्रीता। प्रीता करण लूथरा, करण लूथरा की वाइफ, करण लूथरा की लीगल वाइफ। क्या हुआ? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आराम से बोलना और सच बोलना। मेरा किडनैप हुआ था, राइट? हाँ। एक प्रोफेशनल किडनैपर ने मुझे किडनैप किया था, राइट? हाँ। तुमने उस प्रोफेशनल किडनैपर को हायर क्यों किया था? मुझे किडनैप क्यों किया था? ये आप... मैं तुमसे सिर्फ एक जवाब पूछ रहा हूँ, मुझे किडनैप क्यों किया था? That's it. ऋषभ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था। तुमने मुझे किडनैप मेरे पैसों के लिए किया था, राइट? तुमने उस किडनैपर को मुझे किडनैप करने के लिए भेजा ताकि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पे मेरे साइन ले सको, करेक्ट? आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे जाने दीजिए। किससे भाग रही हो? मुझसे? अपने आप से? मेरा किडनैप क्यों करवाया था? किससे भाग रही हो? मुझे पहले तुम्हारे ऊपर सिर्फ शक था शालिन, आज मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ये बात बोल रहा हूँ। पता है क्यों? Because I have proof, I have a fact. मैं जानता हूँ मेरे पास सबूत है। क्यों किया मुझे किडनैप? भांग पी के आई हो क्या? मैं भांग पी कर आई हूँ। ओह, भांग से मुझे याद आया, भांग तो तुमने मिलानी थी ना करण को होली वाले दिन, ताकि जब वो भांग के नशे में धुत हो जाए तो तुम उसके करीब चली जाओ, उससे क्लोज आ जाओ और उसके बाद उसे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दो। हाउ डेस्परेट ऑफ यू माहिरा। लेकिन तुम्हारा वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था, याद है ना? क्यों? जानती हो ना? क्योंकि मैं वहां थी। और आज जो तुम्हारा प्लान है करण लूथरा से शादी करने का, वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, क्योंकि आज भी मैं यहाँ हूँ और तुम जैसी लड़की को करण से शादी कभी नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुम करण से शादी कर ही नहीं सकती।
क्योंकि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, और करण भी मेरा है, और मैं करण की पत्नी हूं। आ गई ना दिल की बात जुबान पे। प्रीतम, मैं अच्छे से जानती हूँ कि यही सब था तुम्हारे दिल में, सब नाटक करती हो। और कौन सी लीगल वाइफ? हाँ, कोई लीगल वाइफ नहीं हूँ मैं, तुम्हें बताती हूँ। तुम उसकी छोड़ी हुई वाइफ हो, समझ में आया? और क्या घर से क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा घर? मतलब ये पैसा, ऐशो आराम, पति की प्रॉपर्टी, यही चाहिए ना तुम्हें? तुम्हें कुछ भी समझाना ना मेरे दिमाग की तौहीन है। हाँ। सीरियसली। इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ सीधे अक्षरों में कहूंगी। हिंदू लॉ, तुम हिंदू हो, हिंदू लॉ तो पता होगा तुम्हें। हिंदू लॉ के हिसाब से जो आदमी शादीशुदा है, इस वक्त भी शादीशुदा है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। How complicated is that? करण शादीशुदा है ही नहीं, कौन सी शादी? वो जो तुम दोनों के बीच में हुआ था वो मजाक था प्रीता, उसको शादी नहीं कहते हैं। Oh my God, तुम सच में बेवकूफ हो या तुम बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो? क्योंकि जो भी तुम कर रही हो, सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग इन योर फेवर। तुम पागल लग रही हो। तुम्हें शादी नहीं पता क्या होता है? सब लोग जानते हैं कि करण मेरा पति है, करण के साथ मेरी शादी हुई है, पूरे रस्मों रिवाजों से हुई है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो तुम जाकर अपनी जोड़ीदार से बात क्यों नहीं करती? शर्लिन, उसकी बातों पर तो तुम्हें यकीन है ना? उसको भी पता है कि मेरी शादी करण से हुई है। इनफैक्ट आज ही उसने मुझे कहा कि प्रीता अरोड़ा, आज भी तुम करण लूथरा की लीगल वाइफ हो। क्या हुआ? कम ऑन माहिरा, तुम इतनी शॉक्ड क्यों नजर आ रही हो? व्हाट इज दिस शॉक ऑन योर फेस? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं करण की वाइफ हूँ? ये बात मैं तुम्हें पहली बार नहीं बता रही, या तुम्हारे सामने कोई खुलासा नहीं हो रहा है? तुम्हारी मेहंदी वाले दिन भी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं करण की पत्नी हूँ, तो तुम इस शादी से पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। करण और मेरा रिश्ता उलझा हुआ जरूर है, लेकिन रिश्ता तो है। करण और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और करण और मेरी बात तो तुम छोड़ दो, हम दोनों का रिश्ता दिलों का रिश्ता है, आत्माओं का रिश्ता है। और जब हमने साथ फेरे लिए थे ना, तो ये रिश्ता 7 जन्मों का हो गया था।